सत साहेब। तो कबीर साहब ने अभी तक बताया कि नाम कैसे सुमरना है और कौन सा नाम वास्तव में सुमरा जाता है, उसकी विधि क्या है, सच्चा नाम क्या है, और ये सारी चीजें बताई। अब आगे साहिब क्या बता रहे हैं? साहिब कहते हैं कि निज सुख सुमिरन नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। अब यहां क्या कहा कि निज सुख, निज मतलब आत्म, अपना, निज सुख सुमिरन नाम है कि ये आत्मा का सुख जो है, आत्मा कब सुखी होगी? जब नाम का सुमिरन होगा। बाकी सब कुछ दुख है। मन, वचन और कर्म से केवल उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करो तो ही आपको असीम शांति, असीम सुख मिलेगा। और यही सुमिरन का सार है। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। ये सुमिरन जो है ये सब चीजों का सार है। अब यहां सुमिरन का महत्व बता रहे हैं कि सुमिरन और क्या क्या है। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर जाने सोए, सूत न लगे बिनावनी, सहजे अति सुख होए। कि भाई ये आप जो है थोड़ा भी अगर सुमिरन करते हैं तो उससे भी बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है। और एक चीज, जितनी देर आप सुमिरन करेंगे उतनी देर का हिसाब काल आपका नहीं मांगता है। आपकी उतनी सांसें आपकी बख्श दी जाती हैं। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। तो वही बात है कि कुछ नहीं लगता इसमें, ना खर्चा लगता, ना पैसा लगता, ना धेला लगता, कुछ नहीं लगता। सहजे ही सुमिरन होता है। अपना सुमिरन करो और खुश रहो। आगे क्या कहते हैं साहिब? साइयो मत जानियो प्रीत घटी मम चित्त। कि मालिक ये मत समझो कि मेरी आपके अंदर जो प्रेम है, मेरा प्रेम घट गया ना, ये मत समझिए। मैं तो ये चाहता हूं कि मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जियो तो सुमरत नित्य। मैं तुम्हें ही सुमरते हुए मरना चाहता हूं और जब तक जीऊं तुम्हें ही सुमरना चाहता हूं। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं। अब आगे क्या बताते हैं? जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहे, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कुछ नाहि। क्या बता दिया कि जप तप संयम साधना ये सब कुछ सुमिरन के ही अंदर है। यानी सारी चीज ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, जाप जप वगैरह, तपस्या वगैरह, ये सब कुछ सुमिरन के ही अंदर है। इस सुमिरन से बाहर कुछ नहीं। तो इसीलिए कहता हूं सहज योग का मार्ग जो कबीर साहिब का है, ये उस परमात्मा को पाने का सबसे उत्तम मार्ग है और सरल मार्ग है। क्योंकि इसमें सत्संग भी है। इससे आपका मन निर्मल हो जाएगा। इससे इस संसार से जो है विरक्त हो जाओगे। इससे उस प्रभु की प्राप्ति होगी। इससे जो लोग सामान्य गृहस्थी में भी सुख चाहते हैं वो सुख भी मिलेगा। सारी चीजें इस सुमिरन से होती हैं। तो क्या कहते हैं? जब तब संयम साधना सब सुमिरन के माहे, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कुछ नाही। जो कबीर जी कहते हैं, जो भक्त जन है, जो उसका सुमिरन करते वे जानते हैं कि इस सुमिरन के समान और कोई चीज है ही नहीं जो इतना आनंद, इतना सुख दे सके। तो क्या कहते हैं आगे? सहकामी। अब अलग अलग तरीके के बता दिए कि सुमिरन तो करते हैं लेकिन लोग अलग अलग तरीके से सुमिरन करते हैं। कैसे? कि सहकामी सुमिरन करें, पावे उत्तम धाम। कामना किस चीज की? स्वर्ग की, सुखों की। और नहीं कामी सुमिरन करे, पावे अविचल राम।
कि जो कामना के साथ सुमिरन करता है उसे उत्तम धाम मिलता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सुमिरन करता है उसे स्वयं वो परमात्मा जो है वही मिल जाता है, जो कि उन धामों को देने वाला है, जो उन सब का मालिक है। वो उसी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम तुमरो सुमिरन करें, तुम मोहि चितवत ना है, सुमिरन मन की प्रीत है, सोमन तुम ही माहे। क्या कहते हैं कि हम तुम्हारा सुमिरन करते हैं, लेकिन तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। तुम मोहि चितवत नाही, कि तुम मुझे जो है अपने हृदय में स्थान नहीं दे रहे हो। सुमिरन मन की प्रीत है, सुमिरन तो इस मन का प्रेम है, लेकिन मेरा ये जो मन जो है ये तो तुम्हारे ही अंदर है। अर्थात यहां पे दो चीजें हैं। क्या कहते हैं कि हम तुमरो सुमिरन करें, कि परमात्मा कह रहा है कबीर साहब जी से कि भाई मैं तो तुम्हारा ही सुमिरन करता हूं, अर्थात मैं तुमसे प्रेम लगाए हुए हूं, लेकिन तुम हो कि तुम मुझे भजते ही नहीं हो, तुम मेरा सुमिरन नहीं करते हो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि सुमिरन तो मन की प्रीत है, कि सुमिरन जो है ये तो मन की प्रीत है, मन का प्रेम है, और ये मन जो है ये स्वयं तुम्हारे अंदर स्थित है। तो बताइए मैं किसका सुमिरन करूं? मैंने तो मन ही आपको सौंप दिया। तो कबीर साहब यहां ये चीज कह रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, कबीरा हर हर सुमिर ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। कि भाई परमात्मा का नाम सुमिर लो, नहीं तो एक दिन प्राण छूट जाएंगे, और जिस दिन प्राण छूटेंगे ना तो जो तुम्हारे घर के ही लोग होंगे यही तुम्हें लूट लेंगे। तुम्हारे गले में जो सोने की चेन होगी, जो हाथों में कंगन होंगे सोने के, जितने तुम्हारे गहने हैं ये सारे तुमसे ले लिए जाएंगे, और खाली तुम्हारी शरीर को नहला के और जला दिया जाएगा। तुम्हारे ये जेवरात सब यहीं रह जाएंगे, इसे लोग लूटेंगे। तुम किस भ्रम में हो? तो इसीलिए मालिक का नाम ले लो। कबीर निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाते, तेल घटे बाती बुझी, फिर सोवेगा दिन रात। कि भाई निर्भय हो जाओ, भय से मुक्त हो जाओ। जब लग दीवा बात, जब तक इस दिए में, इस शरीर में ये बाती है, ये तेल है, ये जल रहा है, अर्थात ये सांसें जब तक चल रही हैं, उस मालिक को निर्भय होके उसका नाम ले लो, सुमिर लो। क्योंकि जिस दिन इसकी ये सांस रूपी तेल खत्म हो गया, उसके बाद हमेशा के लिए सो जाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब तक शरीर में है ये सांस, तब तक उसका नाम ले लो और निर्भय होके लो। ये शंका मत रखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम सुमिरन तो करके देखो, एक बार तुम सुमिरन करो और उसके बाद तुम्हारा हाथ वो परमात्मा पकड़ लेगा, फिर तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, फिर तुम्हारा काल भी कुछ नहीं कर सकता। हृदय से, दिल से एक बार उसका नाम लेना शुरू कर दो, बस। मैंने क्या कहा कि काल उस समय को आपके खाते से काट देता है जिस समय तक आप सत्संग या जिस समय तक आप नाम जाप करते हैं, उतने सांस आपको मिल जाते हैं। लेकिन काल भी इंतजार करता है कि आप कब तक नाम लेंगे, और यदि आपने नाम नहीं छोड़ा तो अंतमति सो गति, अंत में आपको उस परमात्मा का दीदार हो ही जाता है। तो यही चीज यहां साहिब बता रहे हैं कि जैसे माया मन रमे, तैसे नाम रमाए, तारा मंडल छाड़ के जहां नाम तहां जाए। इसको कई जगह ये भी लिखा जाता है, जहां केसो तहां जाए, कि नाम जो है, इस नाम में मन लगाओ। जैसे माया में रमे हो तुम, ऐसे इस नाम में रम जाओ। फिर एक दिन ये तारा मंडल अर्थात ये सारे संसार को छोड़ के फिर तुम उसी के अंदर समा जाओगे, उस मालिक में ही समा जाओगे। कबीर चित चंचल भया, चहुँ दिस लागी लाए, गुरु सुमिरन हाथे घड़ा, लीजे बेग बुझाए। कि भाई ये मन जो है इसके अंदर बड़ी चंचलता है, चारों दिशाओं में अग्नि लगी हुई है। किस चीज की? अज्ञान की।
विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और ये मन जो है ये भाग रहा है, छटपटा रहा है इधर उधर, ये बड़ा चंचल हो रखा है। तो क्या कहते हैं कबीर, सुमिरन हाथे घड़ा, कि जो गुरु है उसके हाथ में सुमिरन का घड़ा है, उसने मुझे वो घड़ा पकड़ा दिया जिसके अंदर सुमिरन है, अर्थात पानी है सुमिरन का। और उससे क्या हुआ, लीजिए बेग बुझाए, उससे तुरंत ही वो सारी आग बुझ गई। जैसे ही सुमिरन शुरू किया वो सारी आग, अर्थात जितनी काम विषय वासनाएं थी उन सारी आग को इसने बुझा दिया। कबीर मुख सोई भला जामुख निकसे राम, जामुख नाम न निकसे सो मुख कोने काम। कि भाई मुंह तो वो अच्छा है जिसके अंदर से उस मालिक का नाम निकले, जो उस मालिक का नाम जपे, और जिस मुख में प्रभु का नाम नहीं उस मुंह का क्या करना, वो किस काम का, वो किसी काम का नहीं। खाया और बकबक की और फिर बंद। सत्य नाम को सुमिरना हंसकर भावे खीज, उल्टा सुल्टा नीप जे खेत पड़ा जो बीज। ठीक है जी, क्या लिखा है कि सत्य नाम को सुमरना, कि वो जो सच्चा नाम है मालिक का उसको सुमरिए, चाहे हंसकर भजो चाहे गुस्से से भजो। क्योंकि जैसे खेत में आप उल्टा बीज डालो या सीधा डालो, बीज तो उग ही जाता है। तो इसी प्रकार आप जो है खुशी से भजो या दुखी होके भजो, लेकिन उसका सुमिरन जरूर करो, उसका फल आपको मिल ही जाएगा। अब इसके बाद क्या है, श्वास सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर बहुत उपाय। बाकी जो संसार के उपाय हम करते रहते हैं, ये करना है वो करना है ऐसे करना है फलाना, ये सब तो बोले बेकार चले गए। श्वास तो सफल वही है जो परमात्मा के नाम में जाते हैं, जिसमें परमात्मा का नाम लिया जाता है, बाकी कोई नहीं। तो यही चीज तुलसी साहिब ने भी तो यही कहा था, तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सुल्टा नीप जे भूमि पड़े जो बीज। वही कबीर जी भी बता रहे हैं यहाँ पे। सब एक ही तो बात बताएंगे क्योंकि सत्य तो एक ही है। तो प्रेम और विश्वास की खाद डालते रहिए और इस मन रूपी भूमि पे जब ये बीज पड़ेगा तो ये उगेगा। कहा भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कुछ नाही। और कोई जतन करने की जरूरत नहीं है कि हम ये करेंगे। अब जैसे मेरे पास सवाल आते हैं, बोले जी ये सूरत शब्द योग क्या है, वो क्या है, ये क्या है, और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि भाई मन को साफ कर लो, कुछ मत सोचो कौन सा ज्ञान, कहाँ का ज्ञान। आप इधर उधर से जो इकट्ठा करके लाए हो, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, किसी गुरु ने कुछ बोल दिया, किसी का सत्संग कुछ सुन लिया, उस सब को भूल जाओ, नहीं तो दुविधा में रहोगे, सिर्फ सवाल ही पूछते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा उससे। तो इसलिए मेरे भाई केवल नाम जाप करो, जो आपको बताया है विधि, उस विधि से नाम जाप कीजिए प्रेम और विश्वास के साथ, क्योंकि परमात्मा विश्वास में है और प्रेम होगा तो दास भाव होगा, और नाम जाप करते रहिए वो परमात्मा स्वयं मिलेगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब ज्ञान की जरूरत नहीं है कि फलानी बाणी में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, ये सब अपने आप शांत हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। कि लाखों बरस जीकर क्या करना है, कोई लेखा रखना है क्या, कोई बही खाता तो रखना नहीं, तो फिर क्या फायदा लाख बरस के जीवन का। जीना तो थोड़ा ही अच्छा है अगर उसमें परमात्मा का सुमिरन हो जाए तो। और बिना साथ सुमिरन नहीं, बिन भेद भक्त न होए। अब सुनिए क्या बोल रहे, बिना साथ सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहा कस लोहा कंचन होए। इस चीज को, इस साखी को समझिए कि बिना सत्य को
सुमरे, सुमरन नहीं माना जाता। कि वो जो सत्य है वो परमात्मा है, उसी को जब आप सुमरोगे तो ही सुमरन माना जाएगा। और भक्ति जब तक भेदी नहीं मिले तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तो भेदी होना जरूरी है। अगर उस भेदी से नहीं मिले तो भक्ति किसकी करोगे? भेदी भी तो कोई होना चाहिए ना, जिसकी भक्ति करनी है वो भी तो होना चाहिए ना। तो भक्ति कैसे करोगे? अगर पर्दे के अंदर अगर आपने पारस को रख दिया और फिर सोचे कि ये लोहा जो है ये सोने का हो जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए संग करना पड़ेगा। पारस को जो लोहा है उस पे घिसना पड़ेगा। जब उसको छूने से लोहा कंचन होगा, सोना होगा, दूर रहने से नहीं। तो इसी प्रकार बिना भेदी के भक्ति नहीं हो सकती और बिना उस सत्य मालिक के सुमरन नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं आगे साहेब? कहते हैं कंचन केवल गुरु भजन। सोना क्या है? सोना है केवल गुरु भजन। कंचन केवल गुरु भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा जाल जंजाल तज, पकड़ो साच कबीर। यहाँ जो बार बार जो गुरु शब्द आया हुआ है ये है ज्ञान रूपी परमात्मा के लिए। कि सोना केवल कौन है? वो मालिक है और कोई सोना नहीं है, बाकी सब तो मिट्टी है। दूजा कांच है सब, दूजा कांच कथीर, बाकी सब कुछ क्या बता दिया कि ये सब कुछ कांच है, बाकी सब कुछ झूठा जंजाल है। पकड़ो साच कबीर, झूठा जाल जंजाल तज, पकड़ो साच कबीर। तो कबीर जी कहते हैं उस सत्य को पकड़ो, उस मालिक को पकड़ो, बाकी ये सारा झूठा जाल जंजाल है इसको त्याग दो। हृदय सुमरनी नाम की मेरा मन मशगूल, छवि लागे निरखत रहो, मिट गया संशय सूर। कि सुमरनी उस नाम की, हृदय में ही सुमरनी क्या अर्थात माला, कि माला सिर्फ उस नाम की चलती रहे मेरे हृदय में और मेरा मन जो है उसमें मशगूल हो गया, अर्थात उसके अंदर रम गया उस नाम को जपने में। और केवल उस परमात्मा की छवि जो है केवल अब उसी का दीदार करता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे सारे संशय, सारी दुविधाएं सब मिट गई हैं। तो कबीर साहब यहाँ अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं रहती, बस उस मालिक का ही दीदार करता हूं और किसी का नहीं। सुमरन का हल ज्योतिए, बीजा नाम जमाए, खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े, तिहु न निष्फल जाए। कि भाई बाकी जो बीज होता है खेत में, अगर मान लो सूखा पड़ जाए तो वो उगता नहीं है, लेकिन ये नाम का बीज ऐसा है कि सुमरन का हल जोतिए और उसमें नाम का बीज डालिए। सारे खंड ब्रह्मांड में अगर सूखा भी पड़ जाए तो भी ये जरूर उगेगा, तब भी ये निष्फल नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं आगे? देखा देखी सब कहे, भोर भये हरि नाम। देखा देखी सब कहे, भोर भये हरि नाम, अर्ध रात कोई जन कहे, खाना जात गुलाम। कि देखा देखी तो सब करते हैं, सब कहते हैं, ठीक है जी। तो सब नाम जपते हैं, देखा देखी इसने ये नाम जपा मैं ये नाम जप लूं, उसने ये नाम जपा मैं ये नाम जप लूं। भोर भये हरि नाम, कब? सुबह सुबह। जब सुबह सुबह का समय होता है तो दुनिया जागती है और देखा देखी नाम जपती है। जैसे देखा है ना, सुबह सुबह होते ही अल्लाह अकबर शुरू हो जाते हैं मस्जिदों में, और देखा देखी उसने बोला फिर बगल की मस्जिद वाला चिल्लाएगा, फिर उसने देखा अच्छा उसने बोल दिया अब मैं भी चिल्लाता हूँ। सब देखा देखी चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह कि भाई हम देखो हम नाम ले रहे हैं। बोले ना, ये सब तो देखा देखी वाला है। जो उस मालिक का जन है, जो उसका गुलाम है, जो उसका असली सेवक है, वो तो आधी रात को भी जाग के जो है उस परमात्मा का नाम लेता है। अर्ध रात कोई जन कहे, खाने जात गुलाम। आधी रात को तो कोई परमात्मा का प्यारा ही जागता है। राम
राम रटत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एकै भया, जल ही होएगा मीन। कि नाम रटते रटते स्थिर हो गया कौन? मन। ज्ञान कथत भया लीन, और ज्ञान कहते कहते उसी में लीन हो गया। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो आत्म अनुभव करता है, उसी को बोलता है और उसी में लीन हो जाता है। इसी प्रकार सुरत शब्द एक भया, इसी तरह जब ये सुरत उस शब्द में लगती है तो ये एक हो जाती है उसके साथ, फिर ये सुरत और उस शब्द में कोई भेद नहीं रहता। जैसे जो मछली होती है वो जल में ही पैदा होती है, जल में ही विचरण करती है, जल में ही मर जाती है और जल में ही घुल जाती है। इसी तरह ये सुरत जो है उसके साथ एक होके और एक ही हो जाती है। तो ऐसे नाम जपना चाहिए। कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई लखाए, उलटता ही सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। तो क्या कहते हैं? वो जो धारा है अगम की, उस मालिक की सतगुरु ने मुझे वो दिखा दी, और उसी का जो है उलटता ही सुमिरन करो। किसको उलट के? ये जो श्वास बाहर जा रही हैं इनको उल्टो, इनको लो और अपनी सुरत को चढ़ाओ ऊपर, अर्थात उस मालिक के साथ एक हो, उस मालिक का सुमिरन करो तो स्वामी संग मिलाए, तो उस मालिक के संग मिल जाओगे। तो ये कबीर साहिब जी की जो सुमिरन का अंग था, तो सुमिरन में साहिब ने जो जो चीजें बताई हैं ये सब कीजिए। आपको मेरे ख्याल से जितना भ्रम था सब दूर हो गया होगा। सुमिरन कैसे करना है, सुमिरन का काम क्या है, सुमिरन जो है किस प्रकार का होता है, सुमिरन से क्या क्या लाभ है। जप तप संयम साधना भक्ति कर्म ये सब बड़े हैं कि सुमिरन बड़ा है। सुमिरन क्यों करते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिल गया होगा। आगे हम कबीर साहिब का अब दूसरा प्रसंग लेंगे। तब तक प्रभु का नाम लीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। राम राम।